बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे नेल फंगस यानी नाखूनों में फंगस क्यों हो जाता है और इसकी क्या वजूहात हैं और इसका क्या इलाज है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, नेल फंगस एक आम मर्ज है जिसमें आपके नाखूनों पर सफ़ेद, भूरे या जर्द रंग के धब्बे उभर आते हैं। जैसे जैसे फंगल इन्फेक्शन गहरा हो जाता है तो मरीज के नाखून मोटे या टूटने लगते हैं। नेल फंगस हाथों के बजाय पैर के नाखूनों में ज्यादा आम है। अब हम आपसे बात करते हैं कि नेल फंगस की क्या अलामत होती हैं। इसमें नाखूनों का सफेद से पीले या भूरे रंग की रंगत इख्तियार कर जाना, नाखून का सख्त होना या टूट जाना, नाखून से हल्की सी बदबू आना और हाथ के बजाय पैर के नाखूनों को ज्यादा मुतासर करना। वीवर्स, ज्यादा उम्र के अफराद में ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। उम्र के साथ नाखून टूटने और खुश्क होना आम बात है। गंदे पांव और नाखून भी फंगल इन्फेक्शन की एक वजह हो सकती है। इसके अलावा हाथों और पैरों पर ज्यादा पसीना आना भी फंगल इन्फेक्शन का बायस बन सकता है। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वीवर्स, फंगल इन्फेक्शन की सूरत में कौन सी एहतियाती तदाबीर लेनी जरूरी है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अपने हाथ पाँव को बाकायदगी से और मुनासिब तरीके से धोइए। अपने नाखून साफ रखिए और हर इस्तेमाल के बाद अपने नेल क्लिपर को हमेशा जरासीम से पाक कीजिए। साफ जुराबे पहनना यकीनी बनाइए। ऐसे जूते इस्तेमाल कीजिए जो अच्छी क्वालिटी के हों। अगर आप मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाते हैं तो ऐसे सैलून का इंतखाब कीजिए जो हर इस्तेमाल के बाद अपने इंस्ट्रूमेंट्स को जर्म से पाक करने के लिए डिसइंफेक्टेंट लाजमी करते हों। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।